आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और cos b का मान दिया है तो sin a का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यदि एंगल a एंगल b का योग 90 डिग्री होता है तो sin a का मान cos b के मान के बराबर होता है, या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि cos a का मान sin b के बराबर हो जाता है। कब? जब साइन और कॉस के एंगल का योग 90 डिग्री हो तब। तो यहाँ दोनों का यानी बी और ए, एक साइन में है कॉस में है, दोनों के एंगल का योग 90 डिग्री है, तो कॉस बी के मान के बराबर हो जाएगा साइन ए। तो कॉस बी का मान कितना 1/3, तो साइन ए का मान भी हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना का मान कितना होगा। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। 2 सेक स्क्वायर ए और -2 टेन स्क्वायर ए में से यदि 2 को हम लोग कॉमन कर लें तो क्या दिखेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी इंटू कर देंगे 1, लिखेंगे प्लस। अब यहाँ 4 कॉसेक स्क्वायर है -4 कॉट स्क्वायर है, दोनों में से 4 को यदि कॉमन कर लें तो क्या दिखेगा, यहाँ हम लोग को कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर है। और हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। ये हो गया हम लोग का 1। तो इन दोनों का मान गुना करेंगे 2 और इन दोनों का मान 4, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना का मान कौशिक ए का मान इतना है तो इतना का मान कितना होगा। अब यदि कौशिक का मान इतना है तो कौशिक हम लोग का किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा, कौशिक अल्फा का मान इतना तो साइन अल्फा इसका उल्टा हो जाएगा 1/√2। अब साइन का मान निकाल लिए हैं तो इसका मान भी हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। लेकिन निकालने के पहले क्या करेंगे, सभी को हम लोग साइन और कौशिक के रूप में बदलेंगे, क्योंकि कौशिक का मान हम लोग के पास है और साइन अल्फा का भी हम लोग के पास मान दिया गया है। निकाल लेते हैं। अब ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा है तो इसको लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर अल्फा। 3 कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस कॉस स्क्वायर को यहां से हटा दे और कॉस स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब जैसे ही 3 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा +3 और इसमें 3 से गुना होगा तो -3 साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई, ये कॉसेक स्क्वायर तो है ही, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर अल्फा -1, क्योंकि कॉट स्क्वायर का मान होता ही है कॉसेक स्क्वायर अल्फा -1। अब कॉसेक स्क्वायर जोड़ देंगे तो 2 कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का अल्फा, और माइनस में ये वाला 1। अब ये 3 हम लोग का है तो यहाँ 3 को उतार लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस 3 साइन स्क्वायर में से इस 2 साइन स्क्वायर को यदि हम लोग घटाते हैं, या फिर ऐसे कहें कि इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो जुट करके कितना आएगा, तो जुटेगा तो नहीं, यानी कि इसमें से ये घट जाएगा। लेकिन बड़ा वाला माइनस में है तो क्या आ जाएगा हम लोग का माइनस साइन स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर। तो माइनस और साइन स्क्वायर का डायरेक्ट हम लोग मान रख दे रहे हैं। तो साइन का मान इतना तो साइन स्क्वायर का मान कितना, तो इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई में 2, तो 2 इंटू कौशिक स्क्वायर का मान, कौशिक का मान इतना तो कौशिक स्क्वायर का कितना, इसका स्क्वायर कर देंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 - 1। इसको हम लोग हल करते हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं, एलसीएम निकालेंगे 2 आएगा और ये हो जाएगा हम लोग का कितना 6 - 1 और ये हो जाएगा 4 - 1 और ये घट करके हो जाएगा 5/2, 5/2 और ये हो जाएगा हम लोग का घट करके 3, नीचे कुछ नहीं, 1 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 1 ऊपर 3 नीचे, तो 5 एकम 5 और बटा में नीचे 3 दूना 6, यानी ऑप्शन नंबर डी 5/6 हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है,
इतना का मान कितना होगा। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 60 का मान कितना होता है। साइन 60 का मान होता है √3 में 2। टेन 30 का मान कितना होता है, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3। और cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले नीचे जो रूट है उसको हम लोग खत्म करते हैं। अब ये हम लोग का √3 खत्म हो जाए तो इसको क्या कर देंगे, यदि √3 से गुना कर दें, और जब नीचे गुना किए हैं तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। इसको √2 को खत्म करना है तो एक और √2 से गुना कर देंगे, नीचे किए हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। फायदा क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3, इन दोनों को गुना करेंगे ये हो जाएगा 2, और ये 2 तो है ही। अब यदि सब का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 2 3 2 का एलसीएम आएगा 6, यानी बट्टा में कितना आ गया हम लोग का, बट्टा में आ गया 6। बट्टा में तो 6 आ गया, लेकिन या फिर हम लोग इस तरह से कर दे, अगर एलसीएम ना निकाले तो एलसीएम कितना आएगा 6। अब सब को यदि हम लोग 6 बना ले तो सब को 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 से नीचे किए हैं तो 3 से ऊपर भी करना पड़ेगा। अब इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से नीचे किए हैं तो 2 से ऊपर भी करना पड़ेगा। इस 2 को 6 बनाएंगे 3 से गुना करना पड़ेगा। जब 3 से नीचे किए हैं तो 3 से ऊपर भी गुना करना पड़ जाएगा। सब के नीचे कितना आ गया 6 6 6, यानी हम लोग कह सकते हैं कि एलसीएम कितना आएगा हम लोग का 6 आएगा। अब निकालने का जरूरत अलग से नहीं है। अब नीचे जब सबका 6 आ चुका है तो ऊपर जो भी जोड़ घटा होगा हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 3√3 यहाँ है, और ये क्या हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो 2√3 ये हो जाएगा। तो √3 ये भी है, √3 ये भी है, लेकिन 3 ठो ये है और 2 ठो ये है, तो कितना हो जाएगा √3, 5√3। ये हो जाएगा 5√3 प्लस इसको गुना करेंगे 3 आएगा, और इसमें गुना करेंगे तो 3√2, यानी 3√2। तो किस ऑप्शन में हम लोग का है, 5√3 5√3 3√2, ये हम लोग का √2 होगा, क्योंकि इसको किया ना 3 में 1 से किए 3 आया √2, तो 3√2। तो 3√2 5√3 डिवाइडेड बाय में 6, यही हम लोग का आंसर होगा। क्योंकि ये नहीं होगा, इसके अंदर क्या है √3, रूट यहाँ क्या है 2 में है, ये √2 है, तो यही हम लोग का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना का मान कितना होगा। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इस पूरे को यदि हम लोग थोड़ी देर के लिए ए मान ले और इस पूरे थीटा को यदि बी मान लें। अब ए और बी क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग है, ये 45 प्लस थीटा है और ये 45 माइनस थीटा है। तो इसको हम लोग मान लिए ए, इसको मान लिए बी, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी। अब दोनों को यदि हम लोग जोड़कर देख रहे हैं तो इसका मान कितना 45 प्लस थीटा, इसका 45 माइनस थीटा, तो 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा, दोनों के एंगल को जोड़ रहे हैं। यदि a प्लस बी का मान निकाल लें तो a का मान इतना, b का इतना, तो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, दोनों का योग कितना आ गया 90 डिग्री। यानी कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से कि यदि cos स्क्वायर a, यदि a प्लस बी का मान 90 डिग्री हो तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b का मान 1 होता है। या फिर ऐसे कहें कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान भी 1 होता है। तो यहाँ तो हम लोग का कॉस के रूप में है, और दोनों को जोड़ने पर क्या आया, थीटा का मान 90 डिग्री, यानी कॉस स्क्वायर इतना प्लस कॉस स्क्वायर इतना का मान कितना होगा 1 होगा। और 1 हो गया तो ऊपर क्या आ गया हम लोग का, ऊपर कह सकते हैं कि 1 आया। नीचे कितना है, तो कॉसेक 30 साइन 30 का होता है 1/2, तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा 2, लेकिन ये स्क्वायर में है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का होता है 1/√2, तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 के जगह पर √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस सेक 60, तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, और कॉस 60 कितना होता है, cos 60 होता है हम लोग का 1/2,
और इसका उल्टा हो जाएगा 2, और ये स्क्वायर में तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या 4। अब जैसे ही इसको हम लोग भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, तो 2 माइनस 4 कितना आ जाएगा 1/-2, और इस माइनस को हटा करके लिख लेंगे हम लोग ऊपर, तो कितना आ गया -1/2। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना का मान कितना होगा। अब ये हम लोग का कैसे बनेगा, एक कॉस में है एक साइन में है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का मान यदि 90 हो तो साइन ए इक्वल कॉस बी होता है, या कॉस ए इक्वल साइन बी होता है। कब, जब दोनों के एंगल का योग 90 डिग्री के बराबर हो तब। यहां हम लोग देख रहे हैं कॉस का एंगल 15 डिग्री, साइन का 75, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जो मान कॉस 15 का होगा वही मान साइन 75 का होगा, है ना। जो कॉस ए का होगा वही साइन बी का मान होगा। जब इन दोनों का मान सेम हो जाएगा तो इन दोनों को एक दूसरे पर घटाने से क्या आएगा, जब दोनों को एक दूसरे से घटाएंगे तो 0 नहीं आ जाएगा, क्योंकि जब जो इसका मान होगा वो इसका मान होगा। अब दोनों का मान सेम है तो घटाने पर क्या आ जाएगा, ऊपर में 0। अब ऊपर में 0 तो नीचे कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा हम लोग का 0। हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का 0 आंसर हो जाएगा। या फिर आप इस तरह से ही बना सकते हैं कि कॉस 15 है ही, साइन 75 को हम लोग लिख सकते हैं, 75 को क्या लिखा जा सकता है 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। नीचे क्या है उसको अभी हम लोग छोड़ दे रहे हैं क्योंकि बात हम लोग का ऊपर से हो रहा है। अब ये कॉस 15 आ गया, हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो माइनस और थीटा का जगह क्या है 15, तो लिख दिए 15। अब दोनों सेम हो गया तो 0 नहीं आ जाएगा, जो कि यहाँ हम लोग पहले ही लिख चुके हैं। तो ऊपर 0 तो नीचे कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा हम लोग का 0। तो इस हिसाब से भी हम लोग का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी 0, यानी नीचे कुछ भी हो, यदि ऊपर में 0 आ गया तो नीचे का कहानी खत्म, ये 0 हो ही जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना का मान क्या होगा। तो सेम फॉर्मूला जैसे अभी हम लोग लगाए थे, अभी हम लोग पढ़े हैं कि यदि a प्लस बी का मान 90 डिग्री हो जाता है तो साइन a बराबर होता है कॉस b, या फिर ऐसे कहें कि कॉस a बराबर हो जाता है साइन b। कब, जब दोनों के एंगल का योग 90 डिग्री के बराबर होगा तब। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये साइन है ये कॉस है, साइन और कॉस का बात हो रहा है, दोनों के एंगल को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो साइन 27 का मान होगा वही कॉस 63 का मान होगा। यानी कि साइन 27 को हम लोग कॉस 63 भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे कहा जाए कि कॉस 63 को साइन 27 भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग लिखें क्या, साइन के रूप में लिख लें या कॉस के रूप में लिख लें। तो नीचे क्या हम लोग का 27 डिग्री है, यानी 27 डिग्री के फॉर्म में ही हम लोग को ऊपर वाले को भी लिखना है। तो ये तो हम लोग का 27 है, यानी साइन को साइन के रूप में छोड़ देना है। कॉस को लिख लेंगे हम लोग क्या साइन 27, क्योंकि दोनों का मान सेम हो जाएगा। जब दोनों का मान सेम हो जाएगा तो इसके जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं। तो एक साइन 27 पहले से है और इसके जगह इसको लिख लेंगे तो 2 साइन हो जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री आ जाएगा। और नीचे तो हम लोग का कॉस स्क्वायर 27 है ही, माइनस उसी प्रकार से इसको, यानी कि जैसे हम लोग का साइन और कॉस होता है उसी प्रकार से यदि सेक ए और बी का मान यदि 90 डिग्री है तो सेक ए का मान वही होगा जो कॉसेक बी का होगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कॉसेक ए का मान वही होगा जो सेक बी का होगा। तो यहां हम लोग को किस में लिखना है, कॉसेक को बदल दे या सेक को, तो एंगल किस रूप में लेकर चल रहे हैं हम लोग 27 के रूप में, यानी 27 वाले को छोड़ देंगे, 63 वाले को हम लोग
बदल लेंगे, यानी cosec 63 को क्या बोलेंगे हम लोग, sec 27। तो एक sec यहाँ है ही, ये भी sec में हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर 27 डिग्री, क्योंकि sec 27 और इसका मान भी हो जाएगा sec 27। क्यों? क्योंकि दोनों के एंगल का योग 90 डिग्री है और sec cosec में बदलता है, इसलिए। और नीचे 1045 है, तो इसका मान तो हम लोग का 1 होता ही है। अब इसको यदि आगे बढ़ाएंगे तो साइन कॉस का मान होता है साइन बाय कॉस का 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 27 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 27 डिग्री। अब इसमें से यदि माइनस को कॉमन कर लें तो ये हम लोग का आ जाएगा सेक स्क्वायर 27 माइनस 10 स्क्वायर 27 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो माइनस ये और 1 इसका इस पूरे का मान, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए -1। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि साइन ए प्लस बी का मान इतना है, कॉस ए माइनस बी का मान इतना है, तो ए और बी का संभावित मान क्या होगा, यानी ए और बी का मान क्या हो सकता है। तो इसमें हम लोग को क्या देखना है, ए प्लस बी का मान इतना, यानी साइन कितना डिग्री में √3/2 होता है, पहले ये देख लेंगे हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, यानी इसको 60 डिग्री होना चाहिए। तो ए प्लस बी का मान 60 डिग्री हम लोग देखेंगे किस ऑप्शन से आ रहा है। तो यहाँ हम लोग जोड़ रहे हैं, तो 5 5 10 शून्य में 4 1 5 1 6, यानी कि इस ऑप्शन से हम लोग का 60 डिग्री आ रहा है। लेकिन सिर्फ इसी को नहीं देखना है, यहाँ भी देखना है कि कॉस ए माइनस बी का मान इतना होना चाहिए। तो कॉस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो हम लोग जानते हैं कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, यानी कि ए माइनस बी का मान क्या रहा होगा यहाँ 30 डिग्री। अब देखेंगे कि घटाने पर 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 45 में से 15 को घटाएंगे, 5 से 5 गया और 4 में से 1 गया 3, यानी कि ए माइनस बी का मान भी इससे 30 डिग्री आ जा रहा है। तो आगे हम लोग चेक नहीं करेंगे, हम लोग का आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना का मान कितना होगा, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना है कि यदि इस 2 को थोड़े देर के लिए छोड़ दिया जाए और यहाँ ध्यान दिया जाए, तो ये चीज और ये दोनों सेम है, बस अंतर क्या है, जो यहाँ दिया गया है उसी को उलट करके यहाँ लिखा गया है, यानी साइन 30 को यहाँ ऊपर कर दिया गया और 1 प्लस कॉस 30 को यहाँ नीचे कर दिया गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यदि इसका मान निकाल ले और इसका मान निकाल करके उसको उलट कर लिख दे तो इसका मान हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो इसको हम लोग पहले हल करते हैं, क्या है 1 प्लस कॉस 30, 1 प्लस कॉस 30 का मतलब 1 हो गया, और कॉस 30 का मतलब होता है √3/2। साइन 30 का मान होता है 1/2। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस √3 और ये हो जाएगा 1/2। 2 से 2 तो चला जाएगा, क्या बच गया 2 प्लस √3, यानी इस पूरे का मान तो इतना आ गया। अब इस पूरे का मान इतना आ गया तो 2 को छोड़कर यदि इसका मान निकालें तो कह सकते हैं कि इसी का उल्टा होगा। तो इसी का उल्टा कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, साइन 30/1 प्लस कॉस 30 का मान निकालने के लिए इसको उलट कर लिखना ही नहीं है, जो चीज यहाँ आया है साइन को चेंज कर देना है, यानी कि 2 माइनस √3, यही हम लोग का हो जाएगा इसका मान। लेकिन देखना यह है कि नीचे में भी कुछ न कुछ होता है, क्या होगा, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 4 में से 3 जाएगा 1, यानी फाइनल कह सकते हैं कि इतना ही आएगा। अब जो यहाँ हम लोग मान बैठा देते हैं, तो 2 था ना, तो लिख लेंगे 2 इंटू इस पूरे का मान, इस पूरे का मान कितना आया, यही ना आया 2 माइनस √3 प्लस इस पूरे का मान, इस पूरे का मान क्या आया, ये आया, लिख लेंगे 2 प्लस √3, हल कर लेंगे तो 2 दूना 4 माइनस 2 √3, 2 से गुना करते गए प्लस 2 प्लस
3, 4 2 6, इन दोनों का अंतर -√3। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी 6 -√3 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना बराबर इतना तो थीटा का मान कितना। तो सबसे पहले इसको हम लोग हल कर ले रहे हैं, उसके बाद देखेंगे थीटा का मान क्या आ रहा है। तो यहां हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह का जब भी देता है तो नीचे यदि हम लोग को माइनस रूप में दिया गया है तो इसमें से ये घट रहा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि ये हम लोग का बड़ा है और ये छोटा है, तभी तो इसमें से इसको घटा रहा है। तो बड़े वाले को हम लोग ऊपर लिखते हैं, साइन थीटा ऊपर हो गया, और छोटा वाला जो घट रहा था कॉस थीटा हम लोग का ये हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि कंपोनेंडो डिविडेंडो का CND रूल जो लगाइएगा, CND रूल वो आपका लग जाता है, लेकिन यहाँ हम घटने के लिए नहीं बताएंगे। बस देखना आपको ये है कि ये इसमें से ये घट रहा है, यानी कि बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे हम लोग को लिख देना है बस। अब इसका काम क्या करना है, इसको इस रूप में लिखना है, इसको इस रूप में लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, तो हम लोग को देखना यह है कि इसी चीज को कैसे लिखा गया था, ऊपर प्लस में, यानी कि साइन में नीचे वाले को, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ा गया था, तो ऊपर वाले में नीचे वाले को हम लोग यहाँ जोड़ देंगे, √3 - 1 प्लस √3 + 1। फिर क्या किया गया, साइन माइनस कॉस, यानी कि ऊपर वाले में नीचे वाले को घटाया गया, एक बार ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ दिया गया, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ दिया गया, और फिर क्या किया गया, ऊपर वाले में नीचे वाले को घटा दिया गया। तो ऊपर वाला हम लोग का क्या है, √3 - 1, और इसको घटाएंगे तो जैसे ही इसको घटाएंगे इसमें से, तो साइन चेंज हो जाएगा, -√3 - 1। यानी इसी को कहा जाता है कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल, CND रूल जो होता है, CND रूल। आप डायरेक्ट याद करते हैं कि यदि a + b/a - b = x/y है, तो a/b बराबर हो जाता है x + y डिवाइडेड बाई में x - y। अब या तो इसको याद कर लीजिए या फिर इसको समझ लीजिए, समझना ज्यादा बेहतर आपके लिए, ताकि याद न रखना पड़े। ये हो गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो -√3 + √3 गया, -1 + 1 खत्म हो गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ हम लोग का, ये हो जाएगा tan थीटा, और ये आ जाएगा हम लोग का 2√3 और -2, -2, 2 से 2 गया, आ गया -√3। अब यहाँ आ गया -√3 का चक्कर। तो ये हम लोग का कैसे बनेगा, इसको समझना है। तो इसको समझने के लिए हम लोग को त्रिकोणमिति का चतुर्थांश समझना होगा। चतुर्थांश का मतलब, त्रिकोणमिति रेशियो को यहाँ 4 भाग में बांट दिया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं पहला चतुर्थांश, ये हम लोग का दूसरा भाग होता है, ये तीसरा होगा, और ये चौथा होगा। और सभी में क्या किया गया है, 90-90 डिग्री में बांटा गया है। यानी यहां से यहां तक ये 90 होगा, फिर यहां से यदि चलेंगे हम लोग तो यहां तक 180 आएगा, फिर यहां तक 270 होता है, उसके बाद ये हम लोग का 360। सबको 90 डिग्री, ये पूरा खांचा कितने डिग्री का होगा, ये पूरा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। लेकिन होता क्या है कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट जितना भी होगा 90 डिग्री तक में सभी का मान पॉजिटिव में ही आता है। उसके बाद इसमें जो हम लोग का हो जाएगा 90 के बाद 180 तक, ये हम लोग का साइन और कॉसेक पॉजिटिव में आएगा। बाकी जितना भी मान होगा 90 से 180 डिग्री तक में निगेटिव में मान आएगा। इसमें हम लोग का हो जाएगा टेन और कॉस पॉजिटिव, इसमें हम लोग का हो जाएगा कॉस और सेक का मान पॉजिटिव। कहने का मतलब यह है कि साइन और कॉसेक के अलावा बाकी सभी का मान 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में माइनस में आएगा।
उसी प्रकार से यदि इसमें हम लोग आए 270 डिग्री तक, 180 के बाद 270 डिग्री तक, तो सिर्फ टेन और कॉट का मान पॉजिटिव होगा प्लस में, बाकी सब का मान निगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। उसी प्रकार से 270 के बाद 360 तक कॉस और सेक का मान तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके अलावा जितना भी मान होगा साइन, टेन, कॉट सबका पॉजिटिव होगा। अब हम लोग को निकालना क्या है, -√3। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग √3 किसका होता है, माइनस को यदि छोड़ दे तो टेन कितना डिग्री में हम लोग का √3 मान होता है। तो हम लोग जानते हैं कि टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। यानी कि अगर सिर्फ पॉजिटिव होता, अगर माइनस नहीं होता, तो यहाँ हम लोग का इसमें हम लोग का आंसर होता। लेकिन ये क्या है, माइनस में आया है, तो माइनस का मतलब कहाँ कहाँ टेन माइनस में होगा। तो एक तो टेन इसमें, टेन का मान इसमें माइनस में होगा, क्यों, साइन और कॉस के अलावा सभी निगेटिव में होगा। यानी कि एक तो टेन का मान इसमें निगेटिव होगा, दूसरा टेन का मान इसमें निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि इसमें तो टेन का मान हम लोग का पॉजिटिव आ ही रहा है। तो या तो दूसरे चतुर्थांश में होगा या चौथे चतुर्थांश में होगा। अब यदि दूसरे चतुर्थांश में होगा तो डिग्री कितना होना चाहिए, 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में। यानी न तो ये 90 से 180 के बीच में है और न ही ये है, क्योंकि 90 से बड़ा 180 से छोटा होना चाहिए, नहीं है। और ये तो 300 है 240, यानी कि इसमें तो नहीं होगा। अगर इसमें होता तो 180 से कम ही इसका मान दिखा रहा होता, जो कि यहाँ दोनों नहीं दिख रहा है। तो कहाँ होगा, यानी 10 का मान हम लोग का इसमें से मिलेगा। अब 10 का मान चौथे चतुर्थांश से मिलेगा तो कितना डिग्री, ये तो फिक्स है कि इसी में होगा 10 का मान, क्योंकि यहाँ नहीं होगा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में 10 का मान पॉजिटिव होता है और यहाँ हो नहीं रहा है, क्योंकि 180 से ये बड़ा है और ये भी बड़ा है। तो ये बड़ा यानी कि इसमें हम लोग को आना होगा, तो इसमें आना हो तो कितना होगा, कुछ नहीं करना है, जितना डिग्री में होता है √3 10 का मान, उसको क्या करना है कि इसमें हम लोग को माइनस करके जोड़ देना है। माइनस क्यों, क्योंकि मान किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना। तो यहां हम लोग लिख लेंगे थीटा का मान -60 डिग्री। -60 डिग्री तो होता नहीं है, तो किस में जाना होगा हम लोग को, यहां जाना होगा। तो 360 - 60 बराबर हो जाएगा 300 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा। अब इसमें कोई भी यदि कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, इसको अच्छी तरह से दोबारा समझा दिया जाएगा।